कछु कहाँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। धन धन सद्गुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। प्रभु प्रेमियों, अभी हम लोग मोक्ष पर्यंत ध्यानाभ्यास में ब्रह्म मुहूर्त के ध्यानाभ्यास 3 बजे से 4 बजे में भाग लिया, पुनः 5 बजे से 6 बजे में भी भाग लिया है। और अब प्रातःकालीन सत्संग में स्तुति प्रार्थना करके भगवान बुद्ध की वाणी का पाठ सुनने के बाद मैं आप लोगों को कुछ कहने के लिए प्रेरित हो रहा हूँ। इसकी प्रेरणा भी हमको गुरु महाराज से ही प्राप्त हुई है। मैं बहुत दिन पहले कुप्पा घाट आश्रम गया था और अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि हमको यहीं रहना है। वहाँ पर एक बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे के महापुरुष है पूज्यपाद लालदास जी महाराज, हमको बोले कि यहाँ रहोगे तो सब दिन रहोगे ना। तो हम कहे कि अगर हमको गुरु महाराज रखेंगे तो रहेंगे, क्योंकि हमारे मन में कई तरह का बात हो रहा था। तो वो सब बात सुनाने का नहीं है, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा इस प्रसंग के द्वारा कि पूज्यपाद बाबा गुरु महाराज की प्रेरणा से चाहते थे कि प्रचार प्रसार में हम सक्रिय भाग लें, आश्रम में रहें। तो वही सब प्रसंग याद आ रहा था। तो उन्हीं की प्रेरणा से सत्संग प्रचार करने का भी हमको भार दिया गया है। इसलिए मैं कुछ आप लोगों की सेवा करने के लिए उद्यत हूँ। इसके लिए कोई तरह का अगर हमसे गलत शब्द निकल जाए तो उसको हमको क्षमा करेंगे, और जो भी अच्छा बात होगा गुरु महाराज का आज्ञा समझ कर उस पर पालन करेंगे। तो मोक्ष पर्यंत ध्यानाभ्यास का इसीलिए इच्छा हुआ कि ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए, क्योंकि गुरु महाराज की हार्दिक इच्छा है कि लोग ध्यान भजन सत्संग करके इस संसार में जो दुख है उन सभी दुखों से पार पा ले, मोक्ष प्राप्त कर ले, छुटकारा प्राप्त कर ले। सभी लोग भी चाहते हैं कि अरे बार बार काम करने का झंझट, बढ़िया घर बना लेते हैं फिर घर नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह से संसार में सभी चीज़ से लोग परेशान होते हैं और फिर चाहते हैं कि उससे मुक्ति हो जाए। और कई बार लोग उस चीज़ की कामना भी करते हैं कि हमको ये परेशानी हो भी। तो इसी प्रकार से संसार चल रहा है। तो जो उसमें फंसना चाहते हैं फंस जाते हैं, जो निकलना चाहते हैं उनको निकलने का भी मार्ग है। अब हम लोगों का धर्मशास्त्र है कि भाई पहले जवानी में बचपन में आदमी फंस जाता है, लेकिन जो पुराने संस्कार के होते हैं वो तो निकलने का ही कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा ऋषियों ने नियम बना दिया कि पहले बचपन में कुछ विद्या अध्ययन करो, फिर जवानी में सांसारिक काम कर लो, मातृ ऋण पितृ ऋण सुऋण हो जाओ, फिर जो है जब
पौरावस्था आ जाए तो वानप्रस्थ ग्रहण कर लो और अंतिम में संन्यास ग्रहण कर लो। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जो लोग गृहस्थाश्रम से अब निवृत्त हो गए हैं, अब उनको जो है वानप्रस्थ में जाना चाहिए, अर्थात सरकारी नौकरी कर लिए, अब रिटायर हो गए। अब वो लोग जो है फिर संसार का ही काम करने के लिए जो है बहुत तरह का प्रयास करने लगते हैं। जिनको जैसा गुरु मिला रहता है वो उस तरह का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को जो है, हम लोग संत मत के अनुयायी हैं, तो हम लोग जब संसार से के कामों से समझिए कि जब हमारा कोई अब विशेष सेवा नहीं रहा संसार में, तो हम लोगों को मोक्ष का मार्ग को जो है तय करना चाहिए, मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। यही हम लोगों का सबसे बड़ा काम है। और जो लोग जिनको बहुत वैराग्य है तो वो किसी भी समय मोक्ष मार्ग में लग जाए, उनके लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है। तो जो लोग रिटायर हो गए हैं उस सभी सत्संगी रोजाना ध्यानाभ्यास कर सकें, इसके लिए ऑनलाइन ध्यानाभ्यास का व्यवस्था करने के लिए हमारे मन में प्रेरणा हुआ। फिर मैं उस पर 5-7 साल से लगा हुआ हूँ और बहुत तरह का चिंतन मनन विचार आता है और उसके अनुसार से जितना जो सामर्थ्य है उस हिसाब से व्यवस्था कर रहा हूँ। क्योंकि स्वावलंबी ढंग से भी व्यवस्था करना है और रोजाना करना है, तो कई तरह का परेशानी होता है। ऐसा ही परेशानी आप लोगों के भी जीवन में होगा। तो जब हम लोग दीक्षा ले लेते हैं तो हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि अब हम लोग मोक्ष के मार्ग में जो है न जितना आगे बढ़ सके वैसा हम लोग काम करते रहें। संसार को भी संभालना है, क्योंकि संसार में रहना है तो जो कर्तव्य में है, जो परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में रहते हुए हमको जो है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। तो इन्हीं सब बातों से 4-5 साल में हम बहुत थोड़ा ही व्यवस्था कर पाए। फिर भी जितना कर पाए हैं उतना संतोषजनक है कि इतना से भी अगर चलता रहे यही सब दिन तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें साधक लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसका नाम साधक रखा गया। उस ग्रुप में बहुत से लोग प्रेरित होकर करके भाग लिए। और आज एक घटना ऐसा घटा कि कुछ लोग तो जब ऑनलाइन ध्यान कक्ष खुलता है ध्यानाभ्यास के समय, तो लोग जुड़ते हैं और फिर जो है बंद कर देते हैं, आने की ध्यान कक्ष से निकल जाते हैं। ध्यान कक्ष में प्रवेश करके कुछ लोग निकल जाते हैं। बहुत लोग उसमें प्रवेश करने के लिए जो है साधक ग्रुप में भाग लिए हैं, लेकिन वो हाजिरी भी नहीं लगा पाते हैं समय पर और ना ही समय पर जुड़ते हैं किसी भी समय के ध्यानाभ्यास में। अब उनकी क्या परेशानी है, वो ध्यानाभ्यास ऑनलाइन कक्ष में कैसे जुड़ते हैं, अगर उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है तो कैसे जुड़ेंगे। ग्रुप में जुड़ गए जितना जानकारी था। तो इन सब बातों का कुछ समाधान करने का विचार मन में आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आप साधक ग्रुप में ध्यानाभ्यास करने का जो लिंक शेयर किया जाता है, तो उस समय ध्यानाभ्यास का टाइम दिया रहता है और नीचे में लिंक रहता है जो अलग ही ब्लू कलर से प्रकाशित रहता है और www.http ऐसे इस तरह से वह गूगल का जो है जीमेल का वीडियो कॉलिंग का जो है लिंक रहता है। वह सभी के मोबाइल में रहता ही है जीमेल। तो उसके लिए ना तो कोई ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता है और ना ही कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपका जीमेल एक्टिवेट हो जाएगा और उसमें वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाएगा अपने आप। आपको जो है
अब जो ऑनलाइन ध्यान कक्ष के संचालक होंगे वो आपको स्वीकृति दे देंगे और आप ध्यान कक्ष में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान कक्ष में प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ जो जो साधक होंगे वो आपको दिखाई पड़ेगा। कई साधक वीडियो म्यूट कर देते हैं तो उनका फोटो नहीं दिखता है, फिर वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता ही नहीं चलता है। उनका केवल सिंबल दिखाई पड़ता है, लोगो दिखाई पड़ता है अथवा एक बड़ा सा अक्षर दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब इतना है कि जब आप ध्यान कक्ष में प्रवेश कर गए, जैसे ध्यान शिविर होता है, ध्यान शिविर में आप गए तो देख सुन कर करके कई लोग निकल जाते हैं वहाँ से भी, लेकिन जो साधक हैं जिनको ध्यानाभ्यास करना है तो वो अपना आसन लगा लेते हैं अपना स्थान पर और वहाँ बैठ जाते हैं भजन करने के लिए। फिर 1 घंटा भजन करते हैं, तभी वहाँ से फिर घंटे लगने के बाद उठते हैं और फिर आगे का जो कार्यक्रम होता है करते हैं। तो उसी तरह से जो उनको ऑनलाइन ध्यानाभ्यास में भाग लेना है तो वो जब ऑनलाइन ध्यान कक्ष में पहुंच जाते हैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा, तो वहीं उस मोबाइल को किसी ऐसे स्थान पर रख देना चाहिए जिससे कि उनका तस्वीर साफ साफ दिखाई पड़े और वो अपना आसन पर बैठ जाएं और मोबाइल को ऐसे स्थान पर रख कर करके छोड़ दें और अपना ध्यानाभ्यास करने लगें। इससे क्या होगा कि आप जो ध्यान कक्ष का गार्डिंग कर रहे होंगे साधक या गार्ड, तो उनको पता लगता रहेगा कि कौन साधक बैठा है, कौन साधक हिल डोल रहा है, कौन साधक सो रहा है, किसको क्या चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए। तो फिर सार्वजनिक रूप से आपको किसी प्रकार का जो है वो हिंट्स करेंगे, आपको सहायता प्रदान करेंगे कि देखिए आप सो रहे थे, आपको नहीं सोना चाहिए, एक आसन से बैठने का अभ्यास करना चाहिए, पैर दर्द करने लगता है तो नए नए साधक जो हैं वो थोड़ा उठ बैठ कर सकते हैं, पैर उर फैला सकते हैं। शुरू में कुछ दिन ऐसा 2-3 महीना कर सकते हैं, लेकिन 2-3 महीना होते होते आपको जो है 1 घंटा बैठने का अभ्यास कर लेना है। इतना छूट दिया जा रहा है ऑनलाइन ध्यान अभ्यास में। लेकिन अगर 2-3 महीना में भी बैठने का भी 1 घंटा अभ्यास नहीं करेंगे तो आप क्या ध्यानाभ्यास में आगे बढ़ पाएंगे? सोचिए, आपको ध्यानाभ्यास में आगे बढ़ना ही बढ़ना है और ईश्वर तक पहुंचना ही पहुंचना है। इसी काम के लिए आपने दीक्षा लिया है तो आपको इस काम को प्रयास करके करना ही है। जो साधक 4-5 दिन में अगर 1 घंटा बैठने का अभ्यास कर ले तो उसकी बड़ी बहादुरी है। वो लोग जल्दी ऐसे साधक मोक्ष मार्ग को तय कर लेंगे। तो जो टास्क है कम से कम सामान्य तौर पर 3 महीने का टास्क रखा गया है कि 3 महीना अभ्यास करके आप 1 घंटा अभ्यास करने के लिए बैठने का अभ्यास कर लें। फिर दूसरे 3 महीना में जो है ना लगातार आप जो है 1 घंटा तक बिना हिले डुले एक आसन से लगातार 3 महीना तक बैठें। और इस 3 महीना में आपको जप पर भी कंट्रोल कर लेना है पूरा। प्रथम 3 महीना में जिसमें आप उठ बैठ सकते हैं तो कभी आप बोल कर करके भी जप कीजिए, कभी गिनती करके जप कीजिए, कभी मने मन जप कीजिए। किसी भी तरह से आपको 1 घंटा तक जप करते रहना है। मन नहीं लगता है तो आपको जो है ये सब उपाय बताया जा रहा है। बहुत लोग, बहुत महात्मा सब इसीलिए माला रखते थे, तो माला पर घुराते हुए जप करते थे कि जप का गिनती भी हो जाएगा। तो आजकल एक डिजिटल जाप का मशीन भी निकल गया है, चाइना वालों ने निकाल दिया है, तो आप रोज़ाना गिनती करके भी जाप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका मन जो है थोड़ा सा भी तो सिमटेगा। मन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है संसार में, एक साथ नहीं समेट सकते हैं ना। मान लीजिए कि आप लोग गेहूँ सुखाते हैं, मकई सुखाते हैं, तो क्या होता है बहुत सा बोरा का बोरा पहले रहता है, उसको जो है एक बड़ा सा प्लास्टिक पर छिड़िया देते हैं। सबको थोड़ा थोड़ा छिड़ियाते भी हैं और थोड़ा थोड़ा ही समेटते हैं। थोड़ा थोड़ा समेटते 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 एक जगह जमा कर देते हैं।
इसी तरह से हम लोगों का मन जो है बिखरा हुआ है, तो इसको थोड़ा थोड़ा किसी तरह से कभी सत्संग में लगाइए, कभी ध्यान में लगाइए, कभी जप में लगाइए, हाँ, कभी दान पुण्य करने में लगाइए, कभी सेवा करने में लगाइए, कभी शरीर स्वास्थ्य को ध्यान करने के लिए लगाइए, शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे ऐसे कामों में लगाइए। इस तरह से इस समय को सदुपयोग करना है। तो जब हम लोग ध्यानाभ्यास के लिए बैठे हैं तो इसी तरह से जो है एक सहारा है ये सब की, कभी आप तो माला लेकर ही जप करें या कभी बोल बोल कर करके भी जप कर सकते हैं। वो तो आप अकेले रहेंगे ऑनलाइन ध्यान कक्ष में, आपका कोई आवाज़ भी नहीं सुन सकता है। आप वीडियो को उसमें जो है ना आवाज़ म्यूट करने का एक माइक भी रहता है, उसको आप दबा दीजिए, उसमें इस तरह से क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा और आपका आवाज़ किसी को नहीं सुनाई पड़ेगा। वीडियो भी लोग म्यूट कर देते हैं, तो नहीं, वीडियो म्यूट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप आवाज़ म्यूट कर दें और बैठ के ध्यान करें। 10-15 मिनट शुरू में वाचिक जप कर लें। आप लोग सुनते होंगे कि जप 3 तरह के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानस, और भी बहुत तरह से लोग इन जपों को जपते हैं। वाचिक जप में जो है बोल बोल करके जपा जाता है। उपांशु जप में जो है थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, बहुत कम आवाज़ होता है, आप ही बोलते हैं, आप ही सुनते हैं। और मानस जप में तो बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, केवल मन से ही जपा का चिंतन किया जाता है मंत्र का, तो उसमें बोलने का कोई बात नहीं होता है। और सबका अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग फल है, बताया गया है। तो मान लीजिए कि आपको मन ही नहीं लग रहा है, जब किए थोड़ा देर और आपको नींद लगने लगा, और आपको अगर कोई कहता है और आप महात्मा के भेष में हैं तो बड़ा अहंकार हो जाता है कि भाई हम तो संत हैं, हमको कौन कुछ कह सकता है, हम तो अब परम सिद्ध हो गए, गिरवा कपड़ा पहन लिए। तो कई बार ऐसा मन में लोगों का अहंकार होता है, क्योंकि आदर सम्मान मिलता है। और जो वास्तविक संत होते हैं वो तो बड़े नम्र होते हैं, वे किन्हीं का भी बात का सम्मान करके जो उचित होता है, उनको तो सब बात का पता ही रहता है, लेकिन वो दूसरे को सम्मान देते हैं। एक बार हमको एक साधक से जो है ना बड़ा बहस हुआ। वो ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते हुए इस तरह से झूक रहे थे, डुलते थे। मैंने कहा कि भाई मैं आपको ऐसा आँख खोला था तो देख लिया, हमारा भी मन जप में नहीं लग रहा था उस समय, तो आप तो इस तरह से कर रहे थे। और जब हम ड्यूटी संतों की सेवा करते हैं तो ये सब ध्यान थोड़ा सा रखते हैं। कहा नहीं, हम तो मानस जप करते हैं, मानस जप और दृष्टि योग करने के लिए जो है उसमें बोल बोल करके जप करने का कोई बात ही नहीं है, वो तो सबसे महान साधना है। हम कहे बिल्कुल महान साधना है और वो अच्छा कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमको पदावली दिखाने लगे कि देखो पदावली में गुरु महाराज कैसे जप करने के बारे में लिखे हैं, दृष्टि योग करने के बारे में कैसे लिखे हैं। हम कहे जी हम भी पढ़े हैं इन भजनों को, इन पद्यों को, लेकिन हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा है कि जब हम जप करने के लिए बैठे हैं तो इस तरह से करें, झुकें, इस तरह से करें, इस तरह से करें, इस तरह से करें, ऐसे करें। ऐसा तो किसी ग्रंथ में हमने नहीं पढ़ा है। तो उनको हालांकि बुरा लग रहा था, हमने माफ़ी भी मांगा कि भाई महाराज आप दुख नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो इससे बचने का उपाय यही है कि आप बोल बोल कर कर के जाप कर लें, अथवा आँख खोल कर 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 के गुरु महाराज के तस्वीर को देखें, गुरु महाराज के वीडियो को देखें। इससे हो सकता है कि आपका जो है ना नींद भाग जाएगा। लेकिन गुरु महाराज का वीडियो में भी इतना तेज है कि आप आम आदमी का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको देखने में कोई परेशानी नहीं लगेगी। लेकिन गुरु महाराज जो सत्संग ध्यान करते हुए थोड़ा सा भी वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो को हमने लगा दिया, कहा कि महाराज इसको देखिए, लेकिन वो महात्मा नहीं देखा।
अब उनको नहीं देखने का क्या कारण हुआ वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अपना आपको बात बताते हैं कि शुरू में गुरु महाराज का वीडियो देखने का भी हमारे पास हिम्मत नहीं होता था। हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि हम गुरु महाराज के वीडियो को भी लगातार देख सकें कुछ देर तक। गुरु महाराज के वीडियो में भी इतना तेज है, इतना शांति है कि हमारा मन उस चीज़ को ग्रहण करने के लायक नहीं था। जैसे कि कहा जाता है कि सिहनी का दूध जो है ना, साधारण पात्र में आप लोग नहीं ले सकते हैं, ना ही उसको रख सकते हैं। वो पात्र टूट जाता है, खराब हो जाता है। उसके लिए विशेष पात्र की आवश्यकता होता है, सोने का पात्र होता है, तब उसमें सिहनी का दूध ठहरता है। उसी तरह से गुरु महाराज का वीडियो को भी देखना और गुरु महाराज का साक्षात दर्शन करना बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज का तस्वीर भी लोग बहुत देर तक लगातार नहीं देख सकते, इतना तेज है गुरु महाराज के तस्वीर में भी, वीडियो में भी। मन उसका वहाँ ठहरने ही नहीं देता है, रुकने ही नहीं देता है कि देखें कि गुरु महाराज का आँख कैसा है, उनका नाक कैसा है, उनकी दाढ़ी कैसी है, उनके बाल कैसे हैं, उनका और भी वक्षस्थल कैसा है। बहुत तरह से हम गुरु महाराज के चित्र को देखते हुए समय बिता सकते हैं, उधर मन लगा सकते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। आप साधारण आदमी का वीडियो, चित्र वगैरह बहुत देर तक देख लेंगे, उसमें आपको परेशानी नहीं महसूस होगा, लेकिन गुरु महाराज का चित्र देखना और वीडियो देखना बहुत कठिन है। जब तक आपका अंतरात्मा जो है वह शुद्ध नहीं होगा, तब तक बहुत देर तक आप नहीं देख पाएंगे। तो महात्मा जी ने नहीं देखा, फिर हमको वो बात याद आ गया कि अरे हम भी नहीं देख पाते थे। बहुत दिन तक अभ्यास करते करते तो थोड़ा सा देख पाते हैं, अभी भी मन नहीं देखते, इच्छा करता है उधर दूसरे से भी बात का चिंतन करने में रह जाते हैं। वीडियो भी चला देते हैं कि भाई देखें, हमको भी नींद लगता रहता है, तो लेकिन ध्यान वहाँ से हट जाता है, दूसरा सब चिंतन करने लगता है। तब पर भी एक अच्छा प्रयास हो सकता है ये सब कि आप अपना नींद को हटा दीजिए, एक आसन से बैठ कर करके गुरु महाराज को लगातार देख रहे हैं, गुरु महाराज सत्संग कर रहे हैं, गुरु महाराज प्रवचन कर रहे हैं, गुरु महाराज भोजन कर रहे हैं, गुरु महाराज टहल रहे हैं, इस तरह का थोड़ा सा वीडियो है। तो उसको देखते हुए अगर रहेंगे तो कम से कम गुरुवे महाराज पर तो हमारा ध्यान रहेगा किसी तरह से। और जप पर भी इसी तरह से वाचिक जप करें, वो 500 जप करें, थोड़ा थोड़ा देर, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा कर में जो है 15 मिनट वाचिक कर लें, 15 मिनट 500 कर लें, 15 मिनट मानस कर लें। इस तरह से 45 मिनट आपका निकल जाएगा। और फिर 15 मिनट जो है और किसी तरह से जाप कर करके निकालें, ध्यान कर करके निकालें। 15 मिनट तक गुरु महाराज का केवल दर्शनें करते रहें और भीतर से जो है जाप अपने आप होने लगता है। देखिए होता क्या है, जिनको जाप सिद्ध हो जाता है, अगर आप 1 लाख मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपका जाप सिद्ध हो जाएगा। और जाप जब सिद्ध हो जाएगा तो वह जो है आप बिना प्रयास किए ही जप आपके अंदर से उच्चारित होते रहेगा। लेकिन इसके लिए जो है यह सिद्धि बरकरार रहे तो आपको रोज़ाना 10,000 जप करना पड़ेगा, तब आपको जो है जाप की सिद्धि बरकरार रहेगी, नहीं तो यह सिद्धि समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। तो जब जाप सिद्ध हो जाता है तो जाप स्वयं होने लगता है, तो जाप को स्वयं होने दीजिए और आप अपना ध्यान जो है मानस ध्यान पर लगाइए, गुरु महाराज के चित्र वगैरह में देखने में लगाइए। इस तरह से जो है आपका समय अच्छा तरह से निकल जाएगा। तो शुरू में आप कितना जाप करने की, इसके लिए आप गिनती कर सकते हैं। गिनती करने के लिए जो है कोई माला का सहारा लेते हैं, कोई और चीज़ का सहारा लेते हैं। मैं इस तरह का एक डिजिटल जाप वाला मशीन खरीदा, तो ये तो ख़राब हो गया बहुत जल्दी, लेकिन इसमें मैंने जाप किया तो शुरू में मैंने 1 घंटा में जो है
4000, 4500, 4200, 500, 3000 इस तरह से जाप किया। लेकिन वो जाप के प्रारंभिक अवस्था के ऊपर निर्भर था। कहने का मतलब जाप का स्पीड क्या था। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी जाप करेंगे तो ज़्यादा जाप हो जाएगा, और बहुत धीरे धीरे करेंगे तो बहुत कम जाप होगा। तो आप इन बातों को ध्यान नहीं दीजिए कि आपको बहुत तेज़ी से जाप करना है कि बहुत धीरे जाप करना है। आप जब दीक्षा लिए तो आपके दीक्षक आपको किस स्पीड में जाप करने के लिए बताए, आप उसका चिंतन कर कर करके उसको ध्यान में लाइए कि वो किस स्पीड से बता रहे हैं जाप करने के लिए, वो किस स्पीड से जाप कर रहे हैं, कितना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। आपको वही स्पीड में जाप करना है, और वही स्पीड में जाप करते हुए आप 1 घंटा जाप करें तो आप खुद गिनती कर लीजिएगा दूसरा माला से या इसी तरह का कोई सहायक उपकरण लेकर करके, तो आपको पता लग जाएगा कि 1 घंटा में कितना जाप होता है। और आप उसी अनुसार से कुछ दिन तक लगातार जाप करते रहिए, 2-3 महीना तक लगातार जाप कीजिए, तो जाप पर आपको अच्छा पकड़ हो जाएगा। हालांकि इतना पकड़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा ध्यानाभ्यास में दीक्षा करते समय जो बताया जाता है वो तो खुलासा करने का नहीं है। तो कई साधक इसमें कई तरह का मतभेद रखते हैं और कई प्रवचनकर्ता भी। तो हमारा यही विचार है कि पहले जो है जो काम करते हैं उस काम को पूरा इतना अच्छा तरह से करिए कि उसमें आपको पूरी सफलता मिल जाए। उसको आप जैसे जो जही कला कुशलता सो सुलभ सदा सुखकारी, आप उस कला को में इतना माहिर हो जाइए, इतना कि वह हर समय आपके लिए सुखद और सुखकारी हो, उसमें आपको किसी तरह का कोई शंका नहीं रह जाए, हर तरह का शंका का निवारण हो जाए। आप इतना जाप कीजिए कि आपका जाप सिद्ध हो जाए और वह जाप हमेशा सिद्ध रहे। तो यह समझिए कि रोज़ाना आपको 10,000 जप करना है। अगर मान लीजिए कि आप 1 घंटा में 5,000 जप कर लेते हैं, तो 2 घंटा अगर आप जाप करने में रोज़ लगा देते हैं तो आपका जाप सिद्ध रहता है। और 2 घंटा के बाद जो आप तीसरा घंटा, चौथा घंटा, 5वां घंटा ध्यान करेंगे तो उसमें आप मानस जप को सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। उसमें आप जो है गुरु महाराज का पहले वीडियो देखिए, खूब वीडियो देखिए, 2-3 महीना, 4 महीना तक, 5 महीना, 6 महीना तक खाली वीडियो ये देखते रहिए कि आप गुरु महाराज के अंग अंग से वाकिफ हो जाएंगे। गुरु महाराज का अंग अंग कैसा है, उनका प्रत्येक चीज़ आपको दिखाई पड़े। इस तरह से आपका गुरु महाराज में ध्यान लग जाएगा। फिर समझिए कि आपका मानस जब भी सिद्ध हो गया। अगर 2 साधना सिद्ध हो जाता है 6 महीना, साल भर में, तो समझिए कि आपका बहुत बड़ा काम हो गया। तो इतना करना एक दिन का बात नहीं है। रोज़ाना 5 समय आपको ध्यानाभ्यास करने के लिए जिस तरह से ध्यान शिविर में व्यवस्था होता है उसी तरह से, मान लीजिए कि अब आप रिटायर हो गए, सरकार आपको बहुत बड़ी धनराशि दे देती है, तो आप उसमें से एक कमरा बनवा लीजिए। एक हो सके सेवक मिल जाता है तो सेवक रख लीजिए, अपना भोजन का सब व्यवस्था कर लीजिए, ध्यानाभ्यास करने का एक निश्चित स्थान बना लीजिए, एक मोबाइल रखिए, एक इंटरनेट का व्यवस्था रखिए, और एक टेलीविज़न भी अगर हो सके तो रखिए। उसमें आप गुरु महाराज का चलचित्र देखते रहिए और सत्संग भी सुनिए। ऑनलाइन सत्संग सुनने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है, तो एक टेलीविज़न भी रखिए, उसमें महात्मा लोगों का कार्यक्रम आता रहता है। और सत्संग ध्यान यूट्यूब चैनल पर भी हमेशा कार्यक्रम का प्रसारण होता रहता है, तो उसको देखने के लिए आप एक टेलीविज़न रख सकते हैं, और प्रायः लोगों के घर में रहता ही है। तो अब आप उसका उपयोग जो है ध्यानाभ्यास करने में लगाइए। ऑनलाइन ध्यान कक्षा आपका तैयार हो गया। अब आपको इस तरह से साल भर अभ्यास करना है, और इसी बीच में आप सत्संग सुनते हुए भोजन पानी बना सकते हैं। जाप करते हुए भोजन पानी बनाइए, सत्संग सुनते हुए भोजन पानी
नित्य कर्म कर लीजिए, क्योंकि प्रवचन लगातार चलता रहेगा, सुनते रहेंगे तो दूसरे तरफ ध्यान नहीं जाएगा। आपको केवल ध्यान सत्संग ही करना है, दूसरे सब कामों से आप निवृत्त हैं। और बहुत ज़रूरी जो सब काम है तो थोड़ा समय मिल ही जाता है, 24 घंटे में सब समय बांटा हुआ है। उन समयों में आप थोड़ा सा संसार से भी संपर्क कर सकते हैं, जो चीज़ आपको आवश्यकता है उसका व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ध्यान कक्ष सालों भर चलता रहेगा और आपका अपना ध्यान कक्ष रहेगा, अपना व्यवस्था रहेगा। आप उसमें एसी लगा लीजिए, पंखा लगा लीजिए, आपका जिस तरह से शरीर सधता है उस तरह से अपना हिसाब बना लीजिए और रोज़ाना समय पर अभ्यास कीजिए। और जो लोग संसार के कामों में हैं तो वो कम से कम सुबह शाम कर लेने, तो सुबह ही दोनों समय का ध्यान कर लें, फिर सारा दिन फ्री होकर करके अपना काम करते रहें निश्चिंत होकर करके। तो इस तरह से भी किया जा सकता है, तो उनका भी अभ्यास बना रहेगा, इस तरह मन लगा रहेगा कुछ न कुछ। और जितना सत्संग सुनने का समय मिलता है सत्संग सुनिए, और यह ध्यानाभ्यास जो है अच्छी तरह से चलता रहे, आपको प्रेरणा मिलता रहे। अगर इसमें भी आप लोग कुछ सहयोग करें तो और अच्छा से हो, क्योंकि अभी हम अकेले करते हैं, ये स्वावलंबी सिस्टम से है। और तो 4-5 महात्मा से साधक से मिल कर करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगा कि एक साथ हमारा यहाँ से 5 साधक रोज़ाना सत्संग ध्यान करते रहेंगे और सभी साधक अपना अपना अनुभव कुछ ना कुछ इसी तरह से प्रवचन के माध्यम से आप लोगों में शेयर करते रहेंगे, आप लोगों को उत्साहित करते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे। और आप लोग भी इन लोगों को देख देख कर करके सोचेंगे कि अरे वो इतना ध्यान में आगे बढ़ गया, हम पीछे रहने वाले हैं, हम तो सबसे ज़्यादा तेज, हम तो सबसे ज़्यादा ऊपर चढ़ कर करके ध्यान करेंगे। तो इस तरह से कंपटीशन कीजिए आपस में हम लोग कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर सकता है, कौन कितना ध्यान किया, आज कितना देर आप जाप किए, कितना जाप किए नहीं किए, कितना देर कौन सोया, क्या किया, इस सब का एक साप्ताहिक समीक्षा हो हाँ आपस में, और सबका हिसाब किताब रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें। इस तरह से कि यह ध्यानाभ्यास कार्यक्रम लगातार चल सकता है। तो 5-5 आदमी का ग्रुप भी बना लें हम लोग, एक ग्रुप के सभी सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखें कि समय पर वो ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, क्यों नहीं बैठ रहे हैं। तो बड़ा लोगों को एक दूसरे के सहयोग से बड़ा उत्साह बढ़ेगा और ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि बढ़ती जाएगी। और ये समझिए कि फालतू समय बर्बाद करना नहीं है, इससे बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल जाती है। आप देखेंगे कि जब आपका जाप सिद्ध हो जाता है तो जाप सिद्ध हो जाने के बाद आपके मन में कई तरह का जो इच्छा है, पहले तो देखिए कोई इच्छा रख कर करके जब ध्यान करेंगे तो जल्दी जब ध्यान सिद्धि नहीं होगा, जब तक इच्छा को नहीं छोड़ेंगे तब तक जब ध्यान सिद्धि नहीं मिलेगा। और पहले जो इच्छा है आपका, जब ध्यान सिद्ध हो जाएगा ना तो वो इच्छा सब आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा। पहले जिसके लिए आप मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो स्वयं आपके पास हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाएगा कि भाई आप हमारा उपयोग कर लो, आप हमको चाहते थे, हम आपके सेवा में फंसते थे। कहने का भाव है कि वह चीज़ आपको सहज में ही मिल जाएगा। अगर आप उसमें फंसे, अगर उसका आप उपयोग कर लिए तो हो सकता है आप उधरे फंस जाइएगा, फिर और ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकिएगा। तो कुछ संत महात्मा लोग कहे हैं कि इनको टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक। विषय जो है, बिना विषय का आदमी रह भी नहीं सकता, आप भूखे नहीं रह सकते हैं, थोड़ा भोजन चाहिए ही। तो मात्रा से जो है हर एक काम कर करके जो है आपको आगे निकल जाना चाहिए। उसका थोड़ा सा उपभोग भी कर लीजिए। आपके मन में कुछ इच्छा रह गया था तो वो पूरा भी हो जाएगा, लेकिन उसमें फंसिए नहीं। भोगो भागो फंसो मत, खाओ पियो चखो मत, देखो वालो तक्को मत। तो उसका थोड़ा सा उपयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं करें तो और अच्छा बात है, आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। लेकिन पीछे मुड़ के मत देखिए, बार बार पीछे ही मुड़ के मत देखिए, कह रहे उसका इच्छा था वो भी हम पूरा नहीं किए, लिए नहीं। तो लेने के चक्कर में पीछे ही मत रह जाइए,
आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आपके साथ ही आगे चले जाएंगे, आप पीछे ही रह जाइएगा। और इसी तरह से पीछे रह रह करके कितना साधक लुघड़ लुघड़ कर करके फिर संसार चक्र में पड़ जाते हैं। तो यही कठिनाई है, इस कठिनाई को दूर करके हम लोगों को ध्यानाभ्यास में आगे बढ़ना है। ध्यानाभ्यास और सत्संग का समय निश्चित रहता है, देखिए आधा घंटा से ज़्यादा ही हो गया, तो थोड़ा थोड़ा चर्चा किया जाएगा। तो साधकों से यही निवेदन है कि सभी साधक जो है ऑनलाइन ध्यानाभ्यास में जो भाग ले लिए हैं, जिन्होंने साधक ग्रुप में एंट्री कर लिए हैं, उन सभी को जो है रोज़ाना ध्यानाभ्यास करना ही चाहिए ऑनलाइन जुड़ कर करके। और हाजिरी भी समय पर लगाएं। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त के में 3 बजे के पहले ही उठ जाएं, अपना मुँह कान खुला आचमन कर करके जो है जय गुरु महाराज लिख दें और ध्यान करने के लिए ऑनलाइन सब व्यवस्था करके बैठ जाएं और 1 घंटा ज़रूर ध्यान करें एक साथ मिल कर करके। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को प्रणाम करते हैं। जय गुरु महाराज।